देश की सबसे बड़ी पंचायत का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन पहले ही दिन सदन में मुद्दों से ज्यादा सियासत की गर्मी देखने को मिली। संसद के भीतर विपक्ष का हंगामा दिखा, जबकि सरकार ने साफ संकेत दिया कि उसका फोकस विधायी कामकाज पर रहेगा। और यही वजह रही कि लोकसभा में पहले ही दिन जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा अहम विधेयक पेश किया गया। 19 दिनों तक चलने वाले इस मानसून सत्र में 7 महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में पेश किया जाएगा। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पूरे सत्र की दिशा तय करता नजर आया। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की गरिमा का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में उठने वाली हर आवाज का सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने देश की युवा शक्ति की खुलकर सराहना की और कहा कि भारत के युवाओं की क्षमता अंतरिक्ष जितनी असीम है। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत विज्ञान, तकनीक, स्टार्टअप और अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यानी कि एक तरफ सदन के भीतर हंगामा, विरोध और राजनीतिक टकराव का माहौल रहा, दूसरी तरफ सरकार ने विकास, विधायी एजेंडे और युवाओं के भविष्य का संदेश देने की कोशिश की। अब आने वाले 19 दिनों में संसद के भीतर सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया ही नहीं चलेगी, बल्कि कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच में जोरदार टकराव भी देखने को मिलेगा। ऐसे में इस मानसून सत्र पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यहां होने वाली बहसें सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि देश की राजनीतिक और नीतियों की दिशा भी तय करेंगी। तो आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कई अहम विधेयक इस बार के मानसून सत्र में सदन में रखे जाएंगे। और पहले ही दिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, इस दौरान विपक्ष का भारी हंगामा भी देखने को मिला। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर जो विधेयक था वो सदन में रखा गया। इसके अलावा इनकम टैक्स संशोधन बिल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण बिल भी इस सत्र में रखा जाएगा। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सदन की कार्रवाई का आज पहला दिन था। प्रधानमंत्री मोदी का पहले संबोधन हुआ, युवाओं को लेकर उनकी तरफ से एक बयान आया और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी युवाओं की तारीफ करते नजर आए। अक्षय के पास जाएंगे, लेकिन आपको वो बिल बताते हैं कि कौन कौन से बिल इस बार के मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, इसके अलावा राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन बिल भी रखा जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026 सदन में रखा जाएगा। विदेशी अंशदान विनियम बिल भी इस बार की सदन की कार्रवाई के दौरान रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर लोकसभा में बिल आज रखा गया। हालांकि पहले दिन विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर सदन के अंदर हंगामा भी किया गया, जोरदार हंगामा भी हुआ। लेकिन ये मानसून सत्र काफी ज्यादा अहम रहने वाला है, क्योंकि सरकार इस मानसून सत्र में 5 से ज्यादा विधेयक और बिल लाने वाली है। वहीं विपक्ष का भी रुख साफ है, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ कहा गया है कि हर एक दल को, हर एक नेता को अपनी आवाज रखने का अधिकार है, लेकिन सदन की कार्यवाही सम्मानजनक तरीके से चलनी चाहिए। हालांकि पहले ही दिन पेपर लीक, चढ़ावा चोरी समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा किया गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को भी 6 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कुछ सांसद पोस्टर बैनर लेकर सदन के अंदर भी आ गए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के प्रदर्शन की भी चर्चा की। खड़गे ने कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे इकट्ठा हुए, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया है। लेकिन दूसरी तरफ सत्र की कार्यवाही चलना काफी अहम इस बार, क्योंकि सरकार की तरफ से 5 से ज्यादा
बिल इस बार सदन की कार्रवाई में रखे जाएंगे। 19 दिनों तक ये कार्यवाही चलेगी। 7 बिल रखे जाएंगे, 5 इसमें नए बिल हैं और 2 पेंडिंग बिल हैं जो इस बार की कार्रवाई में रखे जाएंगे। वहीं युवाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संदेश दिया गया कि युवा इस देश की शक्ति हैं, उनको अपनी आवाज रखने का भी अधिकार है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सदन की कार्रवाई का आज पहला दिन था, लेकिन विपक्ष का रुख साफ है। नीट, पेपर लीक, मंदिर चढ़ावा चोरी समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। लेकिन पहला दिन इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो सरकार 7 विधेयक या बिल इस बार के मानसून सत्र में सरकार रखने वाली है, सदन के पटल पर पहले ही दिन जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर जो संशोधन बिल है वो आज सदन में रखा गया। देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कई ऐसी जो बातें हैं, एक तरफ तो केंद्र सरकार 8 विधेयकों को लेकर के आगे बढ़ना चाह रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से ये देखा गया है कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी दल हैं उन्होंने राम मंदिर दान में जो कथित अनियमितता रही है, नीट पेपर लीक का मामला रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार का आग्रात्मक रही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कटाक्ष किया उसको लेकर के भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आपत्ति जताई और कहा कि सिर्फ कटाक्ष करने से बात नहीं बनेगी। साफ तौर पर है कि सरकार को एक ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और निश्चित से आज का दिन एक तरफ से देखा जाए तो पूरी तरह से हंगामेदार स्थिति बनी रही। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो विधेयक हैं वो निश्चित से सरकार पास कराने की कोशिश करेगी। निश्चित से उसमें कितनी कामयाबी मिल पाएगी धीरेन्द्र, ये देखना दिलचस्प जरूर रहेगा। लेकिन आज की जो स्थिति रही, चाहे राज्यसभा रहे हो या लोकसभा रहा हो, वहां पर हंगामा देखने को मिला। सड़क से सदन तक लगातार एक तरफ से प्रदर्शन भी होते रहे। सहयोगी जो दल हैं वो लगातार सरकार पर निशाना भी साधते रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हों या फिर कांग्रेस के सांसद, उन तमाम सदनों में जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, प्ले कार्ड्स जिस तरह से दिखाए गए, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात लोकतंत्र में नहीं कही जा सकती। हालांकि विरोध प्रदर्शन होता रहा है, पहले भी सदन में कार्रवाई बाधित होती रही है, लेकिन आज का दिन अगर देखा जाए तो हंगामे की भेंट चढ़ा है और आने वाले समय में ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कामकाज हो पाएगा। लेकिन सरकार ने आज एक विधेयक जरूर पेश किया और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कोशिश ये रहेगी कि सरकार बीएसई में कुछ विधेयकों को और लाए और उसके बाद पास कराने की कोशिश करे। देखना दिलचस्प ये होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि युवा शक्ति की बदौलत भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, युवा ही शक्ति हैं, उनकी बदौलत ही जो सरकार है या फिर प्रशासन है वो बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से सदन में बाधा पड़ी और उसके बाद जिस तरह से प्रदर्शन सड़कों पर किया गया, कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की, कुछ पत्थरबाजी की भी घटनाएं आई जिसमें कि पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं और कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं। एक तरफ से कहा जा सकता है कि सदन से लेकर के सड़क तक का संग्राम आज के दिन रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में जो 19 बैठकें आयोजित की जानी हैं, 19 बैठकों में से अब एक बैठक खत्म हो गई तो दूसरी बैठक जो शुरू होगी, यानी 18 बैठकों में 8 विधेयक सरकार लेकर के आ रही है, वो पास कराने की कोशिश और उसके बाद विपक्ष का रवैया देखना होगा कि किस तरह से रहता है। इसी बीच जिस तरह से बैठकों का दौर चला, धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह से मुलाकात की। ये माना जा रहा है कि नीट पेपर इश्यूज और अन्य चीज़ों को लेकर के उनसे चर्चा हुई। दूसरी बात, जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में आधे घंटे तक बैठक चली। ये माना जा रहा है कि राम मंदिर में चोरी जो अनियमितता हुई, नीट पेपर लीक और जो युवाओं के प्रोटेस्ट के साथ साथ यूपी में अगले साल जो विधानसभा चुनाव है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। आने वाले समय में वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किस तरह से सरकार और विपक्ष आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन आज का दिन अगर देखा जाए तो बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहा। एक विधेयक जरूर पेश किया गया है, लेकिन अब उसको किस तरह से पास कराया जाएगा ये जरूर देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि लोकसभा में और राज्यसभा में उस विधेयक को पास कराने के लिए संख्या बल सरकार के पास है, तो उसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिलिमिटेशन बिल अगर आता है, संख्या बल तो सरकार के पास, बीएसई में उसको संख्या बल सरकार के पास अक्षय मौजूद है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जब सत्र की शुरुआत नहीं हुई थी उससे पहले ही कहा गया था कि सदन सार्थक तरीके से चलना चाहिए, सार्थक तरीके से अपनी आवाज हर एक मेंबर उठा सकता है और ये वक्त की मांग है। लेकिन उसके बावजूद भी
विपक्ष की जो कार्रवाई रही, विपक्ष का जो रवैया रहा, वो सरकार का विरोध करने का रहा, तो ऐसे में जो 7 बिल हैं टोटल, 5 नए बिल हैं, 2 पेंडिंग बिल हैं, वो पास कराना क्या सरकार के लिए आसान होगा? और देखिए, मुझे लगता है कि पहले अगर आपने सरकार के जो मंशा को देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि अगर बहुमत से, अगर शोर शराबा से अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो सरकार ध्वनि मत से उस विधेयकों को पास कराती रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार उसकी तरफ भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि संख्या बल सरकार के पास है, तो उसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा अगर बात दिक्कत आएगी तो वो डिलिमिटेशन अगर सरकार लाती है, हालांकि उसकी संभावना भी कम दिखाई देती है, आने वाले समय में वो तय कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर लाती है तो फिर 360 सांसदों का कम से कम जो बहुमत है वो होना चाहिए, 2/3। अगर उस पर फिर स्थिति बनती है तो फिर सरकार के सामने चुनौतियां होंगी कि वो किस तरह से उस विधेयक को आगे बढ़ाए, पास कराए, क्योंकि विपक्ष उस पर अभी भी राजी दिख नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सांसदों की जो जोड़ तोड़ हुई है, उससे कहीं ना कहीं संख्या बल बीजेपी और एनडीए के पास बढ़ा जरूर है। 30 सांसदों के आसपास का जो संख्या बल है वो बढ़ा है, और ये माना जा रहा है कि लगभग उसी के आसपास और सांसदों की जरूरत पड़ेगी अगर डिलिमिटेशन बिल लाया जाता है तो। सदन की कार्रवाई फिलहाल अब शुरू हो चुकी है, तो ये माना जा रहा है कि आज का दिन अगर पूरी तरह से एक तरफ से कहा जाए तो निराशा में डूबा पिछली बार अक्षय देखा गया था, विपक्ष हंगामा लगातार करता पिछली बार के सत्र में राहुल गांधी की वजह से सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा था, कार्रवाई ढंग से चल ही नहीं पाई थी। उसके बावजूद भी काफी मुश्किल तरीके से सरकार ने सदन में बिल रखा था, लेकिन बिल वो पास नहीं हो पाया था। इस बार भी वही रवैया अगर विपक्ष का रहा, सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई, तो 7-7 बिल कैसे पास होंगे? जैसे मैंने धीरेन्द्र कहा कि अगर 7 बिल लेकर के सरकार आई है, मुझे लगता है कि उन विधेयकों को पास कराने में कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कारण ये है कि ध्वनिमत से भी उसको पास कराया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत सरकार के पास है, वो आंकड़ा है, और इस समय अगर देखा जाए तो 320 से ऊपर का आंकड़ा सरकार के पास है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर विपक्ष वहाँ पर भाग नहीं लेता है तो ध्वनिमत से उसको पास कराया जा सकता है। 7 विधेयकों में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 8वां विधेयक जिसको कि कहा जा रहा है डिलिमिटेशन हो सकता है। सरकार ने कल ही कहा था कि बीएससी में हमने डेवलप किया है कि 8 बिल को पेश करेंगे। 8वां बिल अगर डिलिमिटेशन होता है तो फिर दिक्कत वहां पर आ सकती है सरकार के सामने, क्योंकि मैंने कहा 2/3 बहुमत चाहिए। इसका मतलब है कि 543 में से 260 सांसदों का समर्थन सरकार 360 सांसदों का समर्थन सरकार को चाहिए। और अगर उसमें, क्योंकि पिछली बार भी वो बिल लाया गया था, वहाँ पर इसीलिए गिरा क्योंकि वहाँ पर संख्या बल नहीं था, लेकिन जिस तरह से टीएमसी के सांसद उन्होंने एनसीपीआई में शामिल हुए, जिस तरह से सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा धीरे धीरे जो करीब आता जा रहा है, तो फिर उसको देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार उस बिल को लाती है या नहीं लाती है, क्या आंकड़ा उसके पास पहुँच चुका है, नहीं पहुँच चुका है। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट सदन के अंदर और सदन के बाहर देखने को मिला है, उससे कहीं ना कहीं सरकार भी अब जो मशीनरी है वो पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। अमित शाह के कैबिनेट में बैठक भी हुई है। इसके अलावा खबर अभी निकल के सामने आ रही है कि जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसको लेकर के गृह मंत्रालय में बैठक जारी है। आईबी निदेशक और तमाम अधिकारी उसमें शामिल हैं। और कुछ देर पहले जो दिल्ली कमिश्नर हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार, उन्होंने भी जाकर के संसद थाने में तमाम अधिकारियों से मुलाकात की, बैठकें की, क्योंकि पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। देखना दिलचस्प कल होगा कि जब 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होती है तो तस्वीरें क्या होती हैं। लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर मानना है कि जो बेसिक एजेंडे हैं, खास करके नीट का पेपर का मामला हो, इथेनॉल का मामला हो, इसके अलावा जिस तरह से राम मंदिर में चोरी का मामला हो, अनियमितता जिस तरह से वहाँ पर बढ़ती गई है, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। अगर चर्चा नहीं होती है तो फिर निश्चित से बाधा विपक्ष डालते हुए दिखेगा। आज भी 267 नियम के तहत चर्चा कराने की मांग की गई थी, स्थगन प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। अब कल देखना यही रहेगा कि जब सदन की कार्रवाई होती है तो फिर आज के जैसा ही हालात नजर आता है या फिर कुछ प्रगति नजर आती है। विपक्ष कुछ मुद्दों पर अड़ियल रवैया छोड़ करके सरकार के साथ मिलता है। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर सरकार नहीं झुकती है, जिस तरह से विपक्ष। ठीक है अक्षय, फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।